हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फाउंडेशन। बच्चे, मैं आपको बनाने जा रही हूँ क्लास 12th की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो बच्चे की फर्स्ट चैप्टर है। इसके कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हो, क्वेश्चन डिस्कशन करती हूँ। बच्चे, हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, ए ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। तो पहले हम जाने यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑन देयर चाइल्ड। तो पेरेंट, जितने भी पेरेंट हैं वह अपने जैसे नए चाइल्ड को जन्म देते हैं, जिस प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन कहते हो। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, जिसमें गैमीट पार्टिसिपेट करे, गैमीट इन्वॉल्व हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें गैमीट इन्वॉल्व ना हो तो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उसे यूनिपेरेंटल कहते हैं। और सेक्सुअल में 2 पेरेंट दोनों की सेक्सुअल पार्टिसिपेट करते, इसलिए उसे बाई पेरेंटल करते। तो कहता है बच्चे, हमारी फीमेल्स में हमारा स्टार्ट होते हैं 12 ईयर्स से एग बनना। फीमेल के प्यूबर्टी टाइम 12 ईयर्स से एग बनते हैं, और वह एग धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है 45 से लेकर 50 ईयर्स के बीच। इस एज उसे आप कहते हो मेनोपॉज। स्टॉप द एग फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन इन फीमेल कॉल्ड मेनोपॉज। स्टार्ट मेनोपॉज इन ईयर 15 आफ्टर बर्थ। उनके जन्म का 50वें वर्ष जो है मेनोपॉज शुरू होती है। तो हमारे सही आंसर है बी, 50 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय। बच्चों, फीमेल में बनने वाले एग, ये एग है, और ये बनने वाले एस्पर्म, फीमेल में ये एस्पर्म है। जो उनका कहीं बात करें बाजा बीच, फीमेल में गिर सटा बनने वाले एग जो स्टार्ट होते हैं एग फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, मेल में एस्पर्म, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के 1 घंटे बाद जब इसमें फर्स्ट टाइम सेल डिवीज़न होते हैं, सेल डिवीज़न, उसी को आप कहते हो क्लीवेज। कहता है इन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय। जब एग सेल डिवीज़न करना शुरू कर लेता है फर्टिलाइजर, तो उसको किस नाम से जानोगे? शेप एंड साइज ऑफ द स्पर्म। नहीं, ये तो एक गैमीट है, ये गलत है। साइज एंड लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस के साइज और उसके प्लेस लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर, इसके जो मटेरियल्स हैं एग का, वह पूरा फैलने लगता है, डिवीज़न करने लगता है। तो हमारे सही आंसर होंगे बच्चे सी। नंबर ऑफ एग मेम्ब्रेन्स, नहीं, एग की मेम्ब्रेन तो उस समय डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमारे सही आंसर होंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन इज। ओवुलेशन होते समय एग का जो है कौन सा मेम्ब्रेन उसे कवर करने में हेल्प करता है? ये एग है, इस पर देखो किस तरीके के मेम्ब्रेन लगे हुए होते हैं जो इसे टूटने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहे हैं, कोरोना जैसे, इसलिए कहलाते हैं कोरोना रेडियाटा। ये आपको कोरोना जैसे दिखते हैं स्ट्रक्चर, जो इसके अंदर एग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, इसलिए कहलाएंगे कोरोना रेडियाटा। हमारे सही आंसर होंगे सी। इन ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ बी ग्राफ्ट ऑन द मेन प्लांट इज कॉल्ड। बच्चों,
आप जब ग्राफ्टिंग करते हो तो आप दो प्लांट लेते हो, एक प्लांट जिसमें रूट होते हैं उसे आप कहते हो स्टॉक, एक प्लांट जिसमें देखते हो स्टेम होता है उसे कहते हो एस्क्यून। मेन प्लांट स्टेम वाले को माना जाता है। तुम्हारे सही आंसर होंगे बी, एस्क्यून। स्टॉक रूट वाला होगा जो इसका हेल्पर प्लांट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। जो 5th क्वेश्चन हमें बता रहा है, आई लेंस इज फॉर्म्ड बाय। हमारे आई लेंस किससे बने होते हैं बच्चे? फर्टिलाइजेशन के बाद, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से 3 जर्मिनल लेयर बनते हैं, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो बच्चे ये हमें समझने याद करने वाले टर्म है जिसे आपको समझना और याद करना है। कहता है आपकी आई लेंस जो है वह किससे बना होता है बच्चे? एक्टोडर्म से बना होता है, फर्टिलाइज एग का आउटर पार्ट से, एक्टोडर्म। तो हमारे सही आंसर होंगे ए, एक्टोडर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इन ग्रेटर इन डेस ऑर्गेनिज्म। बच्चे यंग वंस, हमारे जो चाइल्ड होते हैं वह सबसे अच्छे तरीके से कब किसके अंदर ग्रो करते हैं? कहता है गैम्यूल्स। गैम्यूल्स नहीं बच्चों, गैम्यूल्स तो प्लांट में पाए जाते हैं। ओमनीपेरस, ओमनीपेरस जो फर्टिलाइज एग भी रिलीज करते हैं और चाइल्ड को भी जन्म देते हैं। बीबीपेरस, यस, जो अपने जैसे नए चाइल्ड को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। मदर ने आपको अपनी प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक रखती हैं और अपने डाइट से आपको ग्रो एंड डेवलपमेंट करवाती हैं। वह ब्रीथ करती हैं जिससे आप भी रेस्पायर कर पाते हो उनकी रेस्पिरेशन से। तो आपको वह अच्छे से 9 महीना अपने प्रेगनेंसी में पाल लेती हैं, फिर आपको जन्म देती हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे बीबीपेरस। वेजिटेटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर्स बाय। बच्चों मिंट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। मिंट, पुदीना, देखोगे इसके ये हिस्से आपस में बढ़ते हुए चले जाते हैं। उसके स्टेम के लोअर साइज, लोअर जो साइड एरिया होते हैं, नीचे गिरा हुआ जो उसके धसे हुए साइज का जो स्ट्रीम होगा उससे नए प्लांट आते हैं जिसे आप सकर कहते हो। सकर सही आंसर होंगे आपका सकर। राइजोम बच्चे पाए जाते हैं, राइजोम जो देखोगे गार्लिक एंड जिंजर में। ऑफसेट पाए जाते हैं वाटर हाइसिंथ जलकुंभी में। रनर पाए जाते हैं मेडिसिया मर्चेंट या धूप वगैरह ग्रासेज में। तो हमारे सही आंसर होंगे सकर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। बच्चे डिप्लॉयड जिसके पास 2n के फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम। गैमेट आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस डिवीजन। मियोसिस जिसमें डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड हो जाता है उसे आप मियोसिस डिवीजन कहते हो। बट इन हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, लेकिन हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जिसके पास n फॉर्म में क्रोमोसोम होती है, गैमेट आर प्रोड्यूस बाय, उसमें गैमेट कैसे प्रोड्यूस होंगे? जिसके पास खुद है n तो n डिवीजन करके n और n बनाएगा, जिसे आप माइटोसिस डिवीजन ही कहते हो। अगर पेरेंट सेल से बने हुए दोनों डॉटर में इक्वल गैमेट ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। अगर गैमेट हाफ ट्रांसफर होते हैं तो उसे मियोसिस। अगर डिप्लॉयड 2n है तो n और n हो जाएगा, परंतु जिसके पास n है तो वह कभी भी n बाय हाफ नहीं होगा, वह n और n ही होंगे। तो हमारे बच्चे सही आंसर होंगे माइटोसिस। सही आंसर है माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंस इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इज नॉट काउज बाय, यानी
कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव पावर नहीं होता है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं। आपको ज़्यादा एनर्जी यूज करना है तो आप ज़्यादा भोजन लेते हो, ज़्यादा न्यूट्रिशन करते हो, लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करते हो वो क्या करता है? तो बच्चे बियर एंड टीयर, रोएंगे धोएंगे, काहे रोएगा? उसे ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करना है तो रोना काहे है? नहीं रोना है। जेनेटिक डैमेज, क्या पता उसमें जेनेटिक चीज़ें हैं या नहीं है, उसे डीएनए घट बढ़ जाएगा। आप 2 दिन खाना नहीं खाते तो आपके डीएनए में कमी आती है? नहीं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ, आपका कम एनर्जी यूज करते हो, सेंसिटिव पावर घटने लगा है तो देखोगे आप खाना धीरे धीरे कम खाना शुरू कर दोगे। जैसे एक बूढ़ा के एज में चले जाते हैं, हम एक ओल्ड ईयर में देखते हैं, एक बूढ़े लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी दिमाग खराब, यादाश्त खोने लगी है, अब उनका दिमाग काम नहीं करता है, यादाश्त चली गई, रोते धोते नहीं है, वह खाना धीरे धीरे कम खाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे बच्चे लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सिनगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन सिनगेमी। अदर नेम ऑफ सिनगेमी इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी के बाहर मिलता हो, आउटसाइड मिलेंगे, तो उसे आप कहते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किस में होगा? फंगी में। फंगी जो होते हैं मोस्टली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉसेस, ब्रायोफाइटा, एल्गी, फर्न। बच्चे ये आपके दोनों सही है, पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आंसर है वह आपका है एल्गी, क्योंकि यह एक्वेटिक एनिमल है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है, वाटर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए आपके सही आंसर होंगे एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्डिंग इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन। बर्डिंग, बॉडी पार्ट पर देखोगे इस तरीके के बर्ड निकल आते हैं, यह हाइड्रा है, इस पर बर्ड निकल आता है और धीरे धीरे मैच्योर करके एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ये तैयार हो जाते हैं। तो बच्चे हनी भी, इस पे क्यों बर्ड आएंगी? नहीं। बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, हमारे सही आंसर होंगे हाइड्रा। तो हमारे सही आंसर है हाइड्रा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। ड्यूरिंग जनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेन टू अदर ऑर्गेन इज नोन एज। बच्चों कहता है, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन समझ नहीं आई होगी, समझाती हूं मैं। ड्यूरिंग जनरेशन, रीजेनरेशन, फिर से आ जाना, ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके कारण क्या होता है? तो मॉडिफिकेशन, उस ऑर्गेन का मॉडिफिकेशन होता है। ऑर्गेन टू अदर ऑर्गेन इज नोन एज। उस ऑर्गेन से जब टूट जाते हैं तो दूसरा एक नया ऑर्गेन और आ जाता है। जैसे देखो, ये एक लिजार्ड है, छिपकली है, छिपकली लिजार्ड, इसके टेल यहाँ से टूट कर चले गए, टूट गए, हट गया, हट गया, हट गया, यहाँ से हटा दो, काट दो, नहीं रहने दो, हटाओ, हटा दी, चला गया। कुछ समय के बाद देखोगे इसके नए टेल आ जाते हैं। तो क्या हुआ? वह ऑर्गेन फिर से मॉडिफाई कर गया, रीजेनरेट कर गया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लियर एपीमॉर्फोसिस। अगर नया जीव इससे आ जाता तो उसको कहते हो मॉर्फोसिस, लेकिन वह ऑर्गेन ही मॉडिफाई किया, इसलिए इसको कहते हो एपीमॉर्फोसिस। क्लियर? प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहो तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरे अंदर जो आपको कमी दिखे वो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आप में अपने में सुधार करके आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल दे पाऊँ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द मेजोरिटी ऑफ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेजोरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा? हमने आपको नेक्स्ट बैक क्वेश्चन में बताया है एल्गी, क्योंकि इस
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है बच्चों? वाटर रिक्वायर्ड है। एल्गी कहाँ मिलेगा आपको? वाटर में मिलेगा। तो ये तो क्लियर है, जिसमें वाटर की ज़रूरत है और वह ऑर्गेनिज्म वाटर में ही, तो उसमें तो होगा ही होगा। फंगी, कुछ रेयर फंगी में भी होते हैं। मॉसेस, मैंने बताया था बैक क्वेश्चन में, मॉस जो होते हैं ब्रायोफाइट है, दुब्बी वगैरह है, उसमें भी होता है। लिवर बर्ड्स, इसमें भी होता है। ये ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस होगा, इसमें भी ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए से भी वाटर की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? मेजोरिटी किसकी होगी? तो मेजोरिटी एल्गी की होगी, जो हमेशा जल में ही रहना पसंद करेगा, उसमें ज़्यादा मिलेंगे। ब्रायोफाइटा तो ज़मीन और जल दोनों पर रहेंगे, जल के प्रेजेंस में रिप्रोडक्शन करेगा और ज़मीन पर जिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन मेल यूरेथ्रा कैरी। बच्चे देखते हैं मेल यूरेथ्रा, मेल की ये पेनिस, इसके अंदर एक ट्यूब लगी होती है। ट्यूब इज नोन एज यूरेथ्रा, और यह यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है, जहाँ पर यह यूरिन निकालने में मदद करता है। यूरिन कहता है ये हमारे बॉडी से यूरिन को एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल कर हटा देते हैं। अगर यूरिन एक दिन ना निकली तो हम मरने जैसे हो सकते हैं। यूरिन का निकलना काफ़ी ज़रूरी है, ये यूरेथ्रा करता है। इसके अलावा भी इसका काम है पेनिस, सेक्स इंटरकोर्स ऑर्गेन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी है, और यह निकालने में हेल्प करता है स्पर्म। इसी के हेल्प से मेल के बॉडी से स्पर्म बाहर निकलते हैं। टाइम ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। बच्चे इसके दोनों काम है, यूरिन भी निकालेगा और स्पर्म भी निकालेगा। ओनली नहीं, केवल स्पर्म नहीं निकालते, केवल यूरिन, ये अलग अलग समय में दोनों काम करते हैं। तो हमारे आंसर होंगे सी। तो हाँ बच्चे, हमारे सही आंसर होंगे सी। तो मैं इस कुछ क्वेश्चन के साथ आज के क्लास को इसी क्वेश्चन से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं आपको और सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।